आईपीएल 2026 के पहले चेन्नई सुपर किंग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। टीम में संजू सैमसन के आने के बाद अब सीएसके के पास 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हो गए हैं, एक एमएस धोनी और दूसरे संजू सैमसन। अब बड़ा सवाल यह है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा और फील्डिंग कौन करेगा। हम जानते हैं कि धोनी की बढ़ती उम्र के कारण उनके लिए पूरे 20 ओवर विकेट कीपिंग या लगातार फील्डिंग करना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन की फिटनेस खास नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। संजू अभी अपनी सबसे बेहतरीन फॉर्म और फिटनेस में है। इसका सबूत हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ऐसे में सीएसके के लिए बेहतरीन रणनीति यही है कि पूरी तरह फिट संजू सैमसन को विकेट कीपिंग और फील्डिंग की जिम्मेदारी दी जाए। वहीं एमएस धोनी को इम्पैक्ट प्लेयर नियम के तहत सिर्फ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतारा जाए, ताकि उन पर शारीरिक दबाव ना पड़े। अगर दोनों खेलते हैं तो एक को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलना होगा, लेकिन एमएस धोनी के बाहर रहने से सीएसके को उनकी कप्तानी की कमी खल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या धोनी को सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त दी है और इसके साथ ही टीम इंडिया इतिहास रचते हुए तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई है। फाइनल मैच में भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब पर न्यूजीलैंड की टीम केवल 159 रनों पर ही सिमट गई। इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन रहे। संजू ने इस पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचों में कुल 321 रन बनाकर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के 319 रनों का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह T20 वर्ल्ड कप के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से संजू ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 24 गगनचुंबी छक्के भी जड़े हैं। फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने मात्र 46 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके इस बेखौफ और शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया है। करोड़ों भारतीय फैंस के लिए यह पल बेहद गर्व का है, जहां टीम इंडिया के सिर पर तीसरी बार विश्व विजेता का ताज सजा है और संजू सैमसन ने अपने बेखौफ खेल से क्रिकेट जगत में पूरी दुनिया का दिल जीता है। क्रिकेट जगत के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज थाला महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपने पुराने और सादगी भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं। आगामी आईपीएल 2026 की तैयारियों का शंखनाद करते हुए धोनी ने रांची के पास स्थित प्रसिद्ध देवरी माता मंदिर में माथा टेका और जीत का आशीर्वाद लिया। यह धोनी की एक पुरानी परंपरा रही है कि वे किसी भी बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करते हैं। मंदिर दर्शन की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसमें माही पूरी श्रद्धा के साथ नजर आ रहे हैं। भक्ति के बाद अब धोनी पूरी तरह से शक्ति यानी मैदान पर पसीना बहाने के मोड में आ चुके हैं। 44 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस किसी युवा खिलाड़ी को मात दे रही है। हाल ही में उन्हें चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में नेट में प्रैक्टिस के दौरान लंबे लंबे छक्के लगाते हुए देखा गया है। धोनी इस सीजन में न केवल एक फिनिशर के रूप में बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, बल्कि विकेटों के पीछे अपनी चीते जैसी फुर्ती को भी धार दे रहे हैं। फैंस अपने चहेते कप्तान को एक बार फिर पीले रंग की जर्सी में मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं। धोनी की यह कड़ी मेहनत और सादगी है साफ दर्शाती कि इस बार भी वे आईपीएल में अपनी जादुई चमक बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कल शाम 7 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। देखा जाए तो भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अभी तक ठीक ठाक रहा है। हालांकि प्लेइंग 11 में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। जहां देखा जाए तो भारतीय टीम इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल चुकी है। बायलैटरल सीरीज में हमने संजू सैमसन को फ्लॉप होते हुए देखा। इसके बाद से संजू सैमसन को वर्ल्ड कप पर चांस नहीं दिए जाते हैं और ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय टीम की ओपनिंग कराई जाती है, जिसके बाद जो है संजू सैमसन को फिर टीम पर लाया जाता है। और संजू सैमसन ने जो कर दिखाया है ना भाई, वो अभिषेक शर्मा भी नहीं कर पाए हैं। अभी तक के वर्ल्ड कप में देखा जाए तो अभिषेक शर्मा काफी फ्लॉप नजर आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो संजू सैमसन के पिछले 2 मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97 रनों की पारी और फिर 89 रनों की धुआंधार पारी खेलकर यहां पर भारत को फाइनल पर जगह बना दी है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं होने वाले हैं। लेकिन पिछले मुकाबले में हमने देखा कि अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती काफी महंगे साबित हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्या भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 पर कुछ बदलाव करना चाहेगी या नहीं, वो तो हमें कल के मुकाबले में ही देखने को मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के बेहद रोमांचक दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें संजू सैमसन ने एक बार फिर भारत को तेज शुरुआत दिलाई और भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाने पे अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। जहां उनको 15 रन पर एक जीवनदान मिला था, उसके बाद उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और 89 रनों की एक ताबड़तोड़ मैच जिताऊ पारी खेल डाली।
अपनी इस बेहतरीन पारी के दौरान उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाते हुए 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। इस मैच को और भी खास बनाने के लिए पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी स्टेडियम में मौजूद थे। संजू का यह धमाकेदार शो देखकर हर कोई हैरान था और जब वह अपनी 89 रनों की पारी खेलकर आउट हुए तो धोनी ने खुद खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका शानदार स्वागत किया और उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाजी की सराहना की। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मैच में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर महज 33 गेंदों में शतक जड़कर T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिन एलन की इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया और मैच को एक तरफा बना दिया। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम एक बार फिर से बड़े मैच के दबाव को झेलने में नाकाम रही और चौकस का दाग नहीं धो पाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिन एलन के आगे उनकी हर रणनीति फेल साबित हुई। न्यूजीलैंड ने इस विशाल जीत के साथ यह साबित कर दिया कि वे इस बार खिताब जीतने के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। पूरी दुनिया की नजरें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां न्यूजीलैंड का सामना भारत या इंग्लैंड दो में से किसी एक टीम से होगा। यह जीत कीवी टीम के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए यह हार एक बड़ा सबक बनकर उभरी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन से जश्न मनाने के दौरान एक बड़ी चूक हो गई है। दरअसल मैच में विजयी चौका जड़ने के बाद संजू सैमसन इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने पिच पर बैठकर भगवान को याद किया, लेकिन इसी खुशी और जल्दबाजी में उन्होंने अपना हेलमेट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। संजू की यह हरकत अब चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि आईसीसी के नियमों के अनुसार मैदान पर हेलमेट या बल्ला फेंकना घोर अनुशासनहीनता और गलत आचरण माना जाता है। इस नियम को तोड़ने पर आईसीसी काफी सख्त रहती है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आईसीसी संजू को इस गलती की भारी सजा देगी। नियमों के तहत इस तरह की हरकत के लिए खिलाड़ी को कड़ी फटकार लगाई जा सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, डिमेरिट पॉइंट भी मिल सकते हैं या फिर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि अभी तक आईसीसी की तरफ से इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आईसीसी का ध्यान संजू की इस गलती पर जाता है या नहीं और वे क्या फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल पवन क्रिकेट 77 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।